सबसे पहले मैं एस्ट्रो वेदांत फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी को साधुवाद देना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि ज्योतिष के साथ साथ ये जो वेदांत फाउंडेशन है एक नारा लेके चल रहा है, घर घर ज्योतिष घर घर सनातन। और ये सनातन क्यों है, ये परंपरा हमारी सनातन रूप में क्यों है, उसका कारण यही समझ में आ जाता है कि जो कौमें अपनी परंपरा को आदर और सम्मान देती हैं, उनकी संवाहक होती है, उनको आगे ले जाने के लिए बीड़ा उठाती है, वो परंपरा, वो सनातन हमेशा जीवित रहता है और बढ़ता रहता है, और इसी कारण वो सनातन है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है वेदांत फाउंडेशन को साधुवाद देने का। और ये सभी जो विद्वान यहाँ एक सभा में उपस्थित हैं, उन सभी वरिष्ठ विद्वान जनों के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए और यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जनों को और ज्योतिष मित्रों को मैं अभिनंदन और स्वागत के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरे से पूर्ववर्ती विद्वानों ने भगवान राम के संबंध में और उनकी जीवन यात्रा के संबंध में बहुत कुछ कहा है और इतना कुछ कह दिया है, और भगवान राम इतना विराट व्यक्तित्व है कि हम जैसे तुच्छ मानव प्राणी उन भगवान राम की या मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहें, उनके रूप में भी उनकी कुंडली का क्या विवेचन कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आज हम इस बहाने आपके समक्ष एक भगवान राम से जो उनकी जीवन यात्रा है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारे, साथ ले जाए। ये एक इस सम्मेलन की एक बहुत बड़ी जीत होगी। और इसी कामना के साथ मैं भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को साथ साथ लेते हुए, जो साक्षी जी अभी सनातन यात्रा कराने वाली है, मैं इस ज्योतिष के माध्यम से भगवान राम के जीवन चरित्र की कुछ यात्रा आपको करा रहा हूँ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारे भारतीय परंपरा में मेदिनीय ज्योतिष में भविष्यवाणी का सर्वश्रेष्ठ आधार है। और चैत्र मास भगवान राम के जन्म के कारण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और रामचरित्र मानस उत्तर भारत में एक नवान पारायण की पुनीत परंपरा रही है। और इन 9 दिनों में बहुत से लोग देवी की भी आराधना करते हैं। यह वो काल होता है जो हमारी आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल होता है। और ये हमारी धरती ऐसी पावन धरा है, भारत भूमि, जहाँ बहुत लोगों ने अवतार लिया है। और आपने देखा होगा जब भी हम उनके समय का वाल्मीकि में या कहीं भी वर्णन देखते हैं तो हमारे अवतारों ने ऐसे समय पे जन्म लिया है कि जहाँ पर ग्रहों की स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी। चाहे आप भगवान राम का देखें, चाहे भगवान कृष्ण का देखें, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न किसी की भी कुंडली आप देख लें तो सर्वश्रेष्ठ आपको और अति सुंदर ग्रह संयोजन मिलेगा। और साथ ही ऋतुएं और समय बड़ा सुहावना होगा। तो ये एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वो एक समय विशेष में जन्म लेते हैं, अपना आदर्श स्थापित करने आते हैं, बट उनके संदेश, उनकी बातें, उनकी जो भी आचरण है वो कालातीत होती है। हजारों साल बीत गए, आज भी उनके संदर्भ प्रासंगिक हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो काल से परे हैं और एक हमारे मानव समाज के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए इस भूमि पर अवतरित हुए हैं। विष्णु शर्मा जी ने और अन्य विद्वानों ने वाल्मीकि रामायण के और उदाहरण देकर उनकी कुंडली खींची है, बताई है कि क्या क्या ग्रह कहाँ है। तो मैं थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण से बोलना चाहूँगा।